हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 4th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है, वो दोनों हैंडसम अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। लिंक की बातें सुनने के बाद हुआंग कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो। वो मना करता है कि मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ कि उससे दूर रहो, उसकी फीलिंग से खेलने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि वो उसकी सेक्रेटरी है, वो कैसे उससे दूर रह सकता है। इस पे लिंक कहता है कि ऐसा कौन सा बॉस है जो अपनी असिस्टेंट को 5 लाख रुपए पर महीना देता है। वो दोनों अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाते, उससे पहले ही वहाँ याओ याओ आ जाती है। हुआंग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो याओ याओ का हाथ पकड़ता है और वहाँ से लेकर चला जाता है उसे। घर आने के बाद याओ याओ उससे रीजन पूछती है जल्दी आने का। वो कहता है कि उसे कुछ काम आ गया था। वो पूछती है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, काम का कैसे पता लगा। इस बात पे वो शांत हो जाता है तो याओ याओ उसके क्लोज होकर चेक करने लगती है कि क्या वो सच में झूठ बोल रहा है या नहीं। इस चीज को अवॉइड करने के लिए वो उसे खुद के और क्लोज करके कहता है कि अब देख लो साफ साफ। वो नर्वस हो जाती है। हुआंग उसे जल्दी सोने का बोलकर वहाँ से चला जाता है और वो सोचती है कि आज ये इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा था। उधर दूसरी तरफ हुआंग के मॉम को दिखाया जाता है जिसके पास फीफी और उसकी आंट गई होती है। हुआंग को तो मना नहीं पाते, इसलिए वो हुआंग की मॉम को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं शादी के लिए। वो कंपनी का भी सहारा लेते हैं कि फीफी के डैड कंपनी को कोलैब कर लेंगे अगर उनकी शादी हो जाएगी तो। इस बात को सुनने के बाद हुआंग की मॉम राजी होने ही वाली होती है और फीफी सोच रही होती है कि अब बच के कहाँ जाएगा। दूसरी तरफ याओ याओ को दिखाया जाता है जो कि हुआंग के ख्यालों में खो गई होती है कि कैसे वो उसके क्लोज आया था और वो नर्वस हो गई थी, शर्म के मारे लाल पीली हो रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करूं, तो वो फटाफट से अपनी फ्रेंड नानकिंग को कॉल लगाती है। नानकिंग जो कि अपना वॉशरूम साफ कर रही होती है, एक जरूरी काम में बिजी थी, उसके पास फोन आता है तो वो पूछती है तुम इतनी रात को जाग रही हो। वो उससे कहती है कि मैं तो बस तुम्हारा हालचाल पूछने वाली थी। वो कहती है चल चल रहने दे झूठी। याओ याओ बात घुमाते हुए कहती है अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर कोई इंसान थोड़ा शाय फील कर रहा हो, नर्वस हो, उसकी हार्ट बीट तेज हो तो इसका क्या मतलब होता है। वो कहती है मुझसे क्या पूछ रही है, जाके डॉक्टर को बता। तो वो बात घुमाते हुए कहती है अच्छा ये बताओ कि अगर कोई पर्सन किसी को लाइक करता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। ये सुनने के बाद तो नानकिंग का बल्ब जल जाता है। वो कहती है कि तुम उसे लाइक करने लगी हो ना। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ नानकिंग बेचारी अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रही होती है कि उसका स्टाफ आकर उसके ऊपर बम फोड़ता है ये बताकर कि याओ याओ और हुआंग की शादी हो गई। ये सुनने के बाद तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन फिर भी प्लान बनाने से बात नहीं आती है। दूसरी तरफ याओ याओ को दिखाया जाता है जो कि नाइट में अपने दोस्तों के साथ क्लास रियूनियन की पार्टी को एंजॉय कर रही होती है। यहाँ भी वो फुल टल्ली होने के मूड में थी। नानकिंग उससे मना करती है कि पीना मत, तुम्हारी मॉम ने मना किया है, पर वो कहाँ सुनने वाली थी। दूसरी तरफ हुआंग को दिखाया जाता है जो कि उसके लिए परेशान हो रहा था क्योंकि शायद उसे पता नहीं था कि वो कहाँ है, तो वो उसे कॉल कर रहा होता है बार बार, पर मैडम फुल टल्ली हो चुकी थी। वो उसके कॉल को इग्नोर कर देती है। लिन भी ये देखकर हैरान हो जाता है। इधर हुआंग को पता लगता है कि वो उसका फोन नहीं उठा रही है तो उसके मन में ऐसे बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं कि वो लिन के साथ रिलेशनशिप में आ गई है, उसके साथ मस्ती कर रही है। ये सोच सोच कर और परेशान हो जाता है। गाड़ी फुल स्पीड में दौड़ाने लगता है उसके पास जाने के लिए। दूसरी तरफ नानकिंग याओ याओ को घर लाने की कोशिश कर रही होती है। इस बार जब लिन उसको हेल्प ऑफर करता है तो वो मान जाती है, कहती है बहुत ज्यादा भारी है, मेरे बस की बात तो नहीं है। तो वो उसको सहारा देकर ले जाने लगता है। हुआंग भी तब तक पहुंच चुका होता है बार के बाहर, और जब वो देखता है कि लिन उसे सहारा देकर बाहर ला रहा है तो उसका गुस्सा हाई हो जाता है। वो गुस्से में उन तीनों के पास पहुंचता है। याओ याओ तो उसे देखकर खुश हो जाती है, उससे जाकर चिपक जाती है। वो पूछता है कि और पीने का मन कर रहा है क्या। वो कहती है हाँ। तो वो कहता है घर जाके पीना। फिर वो नानकिंग को कहता है कि इसे जाकर कार में बिठाओ और खुद लिन से बात करने लगता है कि तुम चाहते क्या हो। इस बात पे लिन कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। हुआंग कहता है तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें याओ याओ से दूर रहना है, उसके क्लोज जाने की इतनी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। लिन भी यही कहता है कि क्या तुम्हारी वो असिस्टेंट है तो तुमने उसको अपना समझ के रखा हुआ है, दूर रहो उससे, सिर्फ उसके बॉस हो, उसके रिलेशनशिप में नहीं हो तुम। पर हुआंग उसके ऊपर बम फोड़ते हुए कहता है कि तुम उससे दूर रहो क्योंकि वो मेरी वाइफ है, वो भी लीगल। ये सुनकर तो लिन के होश ही उड़ जाते हैं। इधर हुआंग याओ याओ को घर पे लाता है और उसको सोफे पे पटक देता है। वो कहती है आराम से ना, हुआंग लग रही है। वो कहता है ओह तो मैडम को याद है, थोड़ा थोड़े होश में हो। वो जब देखती है कि हुआंग काफी ज्यादा नाराज है तो सीधा बैठते हुए कहती है कि ये क्लास रियूनियन की पार्टी थी ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया बस। वो कहता है तो बता के जाना चाहिए था ना। तो वो उसको मनाने के लिए कहती है कि आइंदा से मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, क्या खाऊंगी, सब बता के करूंगी, अब तो गुस्सा थूक दो। पर वो उससे उसका फोन मांगता है। वो कंफ्यूज हो जाती है पर फिर भी फोन दे देती है। हुआंग उसके फोन में लोकेशन ट्रैकर ऐप इंस्टॉल कर देता है और कहता है कि अब जहाँ जाओगी मुझे पता चल जाएगा, तुम पे ट्रस्ट नहीं है मुझे। ये देखकर वो मुंह बनाते हुए कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तो गुस्सा थूक दो। वो उससे मुंह फुलाकर बैठा होता है। काफी तरह की अलग अलग कोशिश करती है। जब देखती है कि वो नहीं मान रहा है तो उसे हबी बुला लेती है। ये सुनने के बाद हुआंग का दिल पिघल जाता है और उसको याओ याओ पे बहुत प्यार आता है। इतना प्यार आता है कि वो उसे किस कर लेता है। किस करने के बाद दोनों को ऑकवर्ड फील होने लगता है। याओ याओ से पूछते हैं कि अब तो गुस्सा नहीं होना। हुआंग अपने हाथ से एक ब्रेसलेट निकाल कर याओ याओ को पहनाता है और कहता है कि जब तक मेरे साथ होना इसे उतारना मत, प्रॉमिस करो। वो कहती है ये क्या है वैसे। वो कहता है ये हमारी फैमिली की निशानी है। वो मान जाती है रखने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुआंग का डे ऑफ था तो वो घर के काम कर रहा होता है। बेल रिंग करती है तो उसे ऐसा लगता है कि याओ याओ आई है, तो वो डोर ओपन करता है उसका नाम लेकर, पर ये तो उसकी मॉम थी जो उसका नाम सुन के चिढ़ जाती है। अंदर आते हुए उसकी मॉम उसको टॉन्ट कसती है कि एक
नैनी हायर नहीं कर सकते, ये कैसा हुलिया बनाया हुआ है। पर वो कह देता है कि उसे घर के काम करना अच्छा लगता है। वैसे तो उसकी मॉम यहाँ आई थी फीफी के साथ उसकी शादी कंफर्म कराने के लिए, पर वो कह देता है कि ये उसका मैटर है तो आप बीच में ना पड़ना। पर उसकी मॉम कंपनी का हवाला देकर उसे मनाने की कोशिश करती है। तभी उसकी मॉम नोटिस करती है कि उसके हाथ में उसकी फैमिली का ब्रेसलेट नहीं है। तो वो कहती है तो तुमने उसे अपनी इस प्यारी सी असिस्टेंट को दे दिया। वो कहता है कि वो उसके साथ रहना चाहता है क्योंकि वो उसे लाइक करने लगा है। पर उसकी मॉम और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इधर फीफी को दिखाया जाता है जो कि लिन के साथ मीटिंग कर रही होती है और वो लोग हुआंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ फीफी अभी भी ये सपने सजाए बैठी थी कि उसकी शादी हुआंग के साथ हो ही जाएगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हुआंग की मॉम ऑफिस पहुंचती है, जहाँ याओ ने मना कर देती है कि हुआंग अभी ऑफिस में नहीं है। पर उसकी मॉम कहती है कि वो उसके साथ बात करना चाहती है, तो वो उससे बात करने बैठ जाती है। पूछती है आंटी आप यहाँ क्या बात करने आई है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे हाथ में ये जो ब्रेसलेट है ये तुम्हें हुआंग ने दिया है ना। तो उसने बताया तुम्हें कि ये क्या है। वो कहती है हाँ ये उसका फैमिली ब्रेसलेट है। हुआंग की मॉम कहती है तुम्हें पता है ये उसके फादर ने बनाया था, और वो भी हुआंग की रियल मॉम के लिए, पर वो उसे कभी पहन नहीं पाई। तुम्हें पता है उसके डैड ने आज तक मुझे भी इसे हाथ लगाने नहीं दिया क्योंकि मैं उसकी रियल मॉम नहीं हूँ ना। तुम्हें पता है ये उसकी मॉम की आखिरी निशानी है, इसे वो हमेशा अपने पास रखता था। तुम्हें अजीब नहीं लगता कि उसने तुम्हें इतनी कैजुअली इस चीज को दे दिया। याओ को अभी भी कुछ समझ में नहीं आता, तो हुआंग की मॉम उसे बता देती है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। तुम्हें पता है हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है अगर हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, और ये सपोर्ट हमें फीफी की फैमिली दे सकती है अगर वो फीफी से शादी करेगा तो, पर वो नहीं कर रहा है तुम्हारी वजह से। और फिर वो कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हें क्या करना है, ये बोलकर चली जाती है वहाँ से। याओ ये सुनने के बाद सोच में पड़ गई होती है, पर उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। वो मीटिंग रूम के बाहर पहुंचती है तो उससे हुआंग का उखड़ा हुआ चेहरा देखने को मिलता है क्योंकि कंपनी के शेयर्स 30% डिक्रीज हो गए थे, जिस वजह से कंपनी और ज्यादा लॉस में चल रही होती है। ये सोच सोच के उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो कंपनी मेंबर्स को संभालता है और कहता है कि वो कोई रास्ता निकाल लेगा। याओ दूर से ये सब देखती है और ज्यादा परेशान हो जाती है। सोच में इतनी ज्यादा डूबी होती है कि गर्म कॉफी से खुद का हाथ जला लेती है। जब हुआंग ये देखता है तो उसे पता लग जाता है कि याओ परेशान है। वो उससे परेशानी का रीजन पूछता है तो वो उसे बताने से मना कर देती है। कहती है वो ठीक है और वो ये शादी खत्म करना चाहती है। हुआंग के रीजन पूछने पे वो कहती है कि वैसे तो ये फेक मैरिज ही है, कभी ना कभी तो खत्म होना ही था, तो आज क्यों नहीं। वो चाहती है कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। पर हुआंग को गुस्सा आ जाता है कि तुम जब चाहोगी तब रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, तुम जब चाहोगी तब एंड होगा, वो ये रिश्ता खत्म नहीं करेगा। पर याओ से डिवोर्स पेपर देते हुए कहती है कि इस पे साइन कर देना, यही बेहतर रहेगा। साथ ही वो उसका दिया हुआ ब्रेसलेट उतार कर वहाँ रखकर चली जाती है। हुआंग बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है, उसे भी समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है। इधर फीफी को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड को मक्खन मार रही होती है कि वो उसकी शादी हुआंग के साथ कर दे। उसके डैड भी मान जाते हैं अपनी इकलौती बेटी के लिए। दूसरी तरफ याओ को दिखाया जाता है जो कि हुआंग के घर से अपना सारा सामान पैक कर रही होती है। उसका मन तो बहुत होता है कि वो जाकर एक बार उससे बात कर ले, पर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपना सामान उठाती है और वहाँ से निकल लेती है चुपचाप। हुआंग का भी मन कर रहा होता है कि वो याओ को जाने से रोक ले, पर क्या करे, बेचारा सिचुएशन के आगे मजबूर है। उन दोनों की इसी सैडनेस के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।